पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होना ही सूचक है इस बात का कि उस व्यक्ति ने देश के लिए कुछ विशिष्ट योगदान दिया है और देश उसके कार्यों से गौरवान्वित हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाने वाले ये सम्मान कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1954 से फिल्म जगत से जुड़े अनेक कलाकारों को दिए जा चुके हैं। सुरैया नरगिस जैसी अभिनेत्रियां भी पद्म सम्मान से विभूषित हो चुकी हैं, पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है उन अभिनेत्रियों की जिन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव काल तक 75 वर्ष की उम्र पार कर ली है और अभी भी ऊर्जावान व सक्रिय है। किसी के चरित्र में अपने को ढाल लेना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि कहें तो बहुत कठिन कार्य है। अपनी अभिनय क्षमता से किसी पात्र को ऐसा जीवंत कर देना कि हम उससे एकाकार हो जाएं, महान कलाकार ही कर पाते हैं। जिन 5 अभिनेत्रियों के विषय में यहाँ बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अनेक बेहतरीन फिल्में की हैं। सबका उल्लेख संभव नहीं है। यहाँ पर केवल उन्हीं फिल्मों की बात करेंगे जिनमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है और अपने सशक्त अभिनय से उन फिल्मों को यादगार बना दिया। आरंभ करते हैं वरिष्ठता क्रम में आने वाली नंबर 1 पर वैजयंतीमाला से। वैजयंतीमाला का जन्म सन 1936 में हुआ। 13 अगस्त को उनका जन्मदिन है। वैजयंतीमाला अभिनय के अतिरिक्त नृत्य कला में भी पारंगत हैं। वे भरतनाट्यम की नृत्यांगना हैं और नृत्य प्रशिक्षक भी तथा कर्नाटक संगीत की गायिका भी। इन्होंने तमिल फिल्म से अभिनय शुरू किया। हिंदी फिल्मों में इन्होंने सन 1951 में पदार्पण किया। बहार इनकी पहली फिल्म थी जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी से एक नवयुवती के दिल की उमंगों को जीवंत कर दिया और सिनेमा जगत में छा कर रह गई। सैया दिल में आना रे, आके फिर न जाना रे, छम 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 राजा बनकर आना रे, मोहे लेके जाना रे, छम 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 छम। गाने को नृत्य करते हुए ऐसी अदायगी से निभाया कि ये गाना मशहूर हो गया। इसके बाद उस दौर में उनकी एक से एक बढ़कर फिल्में आती गईं और सब सुपर हिट रहीं। 1954 में नागिन आई। इसके गाने जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो में एक बार फिर अपने नृत्यमय अभिनय से धूम मचाई और इसी फिल्म में गंभीरता से गाए गाने मेरा दिल पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा, सुना सुना है जहाँ ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे समझ जा, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं में इन्होंने विरहनी का दर्द और प्यार फूट पड़ा है। इसके उपरांत 1958 में उनकी 2 फिल्में आईं, मधुमती और साधना। मधुमती के गाना आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पर, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार।
घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, काहे धड़के, क्यों धड़के, आज मिलन की बेला में सर से चुनरिया क्यों सर के, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के। फिल्म साधना में उन्होंने एक वेश्या का किरदार निभाया। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, लाला जी तुम क्या क्या खरीदोगे, मियाँ जी तुम क्या क्या खरीदोगे, बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे वाले गाने में गाना शुरू करने से पहले ये लगभग 1 मिनट एकदम क्लासिकल डांस करती रहीं और फिर जो इन्होंने नाचना शुरू किया तो फिर अपनी जुल्फ़ों से के बाहों की मस्ती, आँखों की अदाओं और जवानी का हवाला देते हुए एक वेश्या की पीड़ा और फिर देह व्यापार और ग्राहकों की सौदागरी को चुनौती देते हुए थिरकन के साथ जो हाथ नचाना शुरू किया, तो नेत्रों से लेकर हाथ चलाना, ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह की मुद्राएं बदलती रहीं, वास्तव में ये सिद्धहस्त नृत्यांगना का रूप प्रस्तुत करता है। इसी फिल्म में उनका दूसरा गाना औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे में अपनी गंभीर अदायगी को दिखाया और ये अदायगी उनकी देखने काबिल है। कुशल नृत्यांगना होने के कारण नृत्य उनकी अभिनेता का अंग बन गया और अधिकांश फिल्मों में वह देखने को मिलता है, लेकिन उन्हीं फिल्मों के दूसरे गानों में वे अत्यंत भावुक नजर आती हैं। सन 1966 में आई फिल्म आम्रपाली के गीत नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है, हम खोए में जहाँ उनकी बेमिसाल खूबसूरती व नृत्य देखने को मिलता है, वहीं तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो सपने संग नींद भी हमारी। गानों में आम्रपाली के मन की पीड़ा के को बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति मिली है। अपने रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, अभिनय से उन्होंने आम्रपाली के चरित्र को एकदम जीवंत कर दिया। सन 1966 में ही आई इनकी फिल्म सूरज और 67 में ज्वेल थीफ। फिल्म सूरज ऐतिहासिक फिल्म थी और ज्वेल थीफ डकैती की। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया। सन 1961 में आई गंगा जमुना और सन 1964 में आई फिल्म संगम वैजंती माला की हिट फिल्में साबित हुई। इन दोनों फिल्मों में अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। गंगा जमुना में जहां ग्रामीण युवती धन्नो की भूमिका उन्होंने निभाई, वहीं फिल्म संगम में राधा के रूप में आधुनिक युवती का किरदार निभाया। इन फिल्मों में उनका चुलबुली युवती और गंभीर दोनों रोल दिखाई देते हैं। सन 1970 में फिल्म गवार के बाद से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और नृत्य कला की ओर मुखरित हो गई। अभिनय के लिए उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, वहीं नृत्य के लिए अगणित पुरस्कार मिले। इन्हें प्राइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सन 1968 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। वैजंती माला सन 1984 से
संसद सदस्य हैं। पहले ये कांग्रेस में थी, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। अब आती हैं दूसरे नंबर पे वहीदा रहमान। वहीदा रहमान का जन्म सन 3 फरवरी सन 1938 को हुआ। इन्होंने बचपन से ही भरतनाट्यम नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। सन 1955 में तेलुगु फिल्म से अभिनय आरंभ किया। हिंदी फिल्मों में सन 1956 में आई CID फिल्म से काम करना शुरू किया। प्यासा, साहब बीबी गुलाम फिल्मों में इन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का परिचय दिया, पर मुख्य भूमिका निभाती हुई ये फिल्म 16वां साल में दिखाई दी। वहीदा रहमान की फिल्मों में वैविध्य बहुत अधिक है। किसी में उनका नृत्यांगना रूप की प्रधानता है, तो कहीं गंभीर भावुक नारी की, तो कहीं रहस्यमयी थ्रिलर रोल में। वहीदा रहमान एक कुशल नृत्यांगना है, इसलिए इनकी फिल्मों में अभिनय के साथ इनका ये रूप बहुत देखने को मिलता है। चंबल घाटी के डकैतों पर बनी सन 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो में इन्होंने वेश्या की भूमिका निभाई। इनका मुजरा गीत रात भी है कुछ भीगी भी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, तुम आओ तो आंखें खोले सोई हुई पायल की छम 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 का हर एक एक्सप्रेशन नारी की बेबसी, उसकी मजबूरी को उद्घाटित करने वाला है। फिल्म गाइड तो बन ही उनके नर्तकी रूप को लेकर है। कांटों से खींच के आंचल और में उनका यौवन और नृत्य देखते ही बनता है। पिया तो से नैना लागे रे में भी इनकी अभिनय क्षमता को देखा जा सकता है। वहीदा रहमान की अभिनय क्षमता का कमाल की है। रोल चाहे गंभीर हो या अल्लड़ युवती का, उन्होंने बखूबी निभाया। 20 साल बाद का गाना सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के, और फिल्म 16वां साल का ये भी कोई रूठने का मौसम है दीवाने में अल्लड़ युवती के किरदार को इन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाया। वहीं प्रेम पुजारी के गीत रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगी हूँ में उनकी उदासी और भावुकता स्पष्ट झलकती है। 14वीं का चांद का गाना बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। पत्नी की पीड़ा का एहसास दिलाने वाला है। फिल्म नीलकमल और 20 साल बाद इनकी थ्रिलर मूवीज़ हैं। नीलकमल के भजन हे रोम रोम में बसने वाले राम और 1 फूल 4 कांटों का गीत बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे एक भक्तिन का रूप उनका देखा जा सकता है। खामोशी बहुत बेहतरीन फिल्म है, इन्होंने एक नर्स की भूमिका सफलतापूर्वक निभाई, जिसका परिणाम उसे स्वयं भोगना पड़ा। 70 के दशक के बाद ये चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आई। सन 1991 में लम्हे के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था। सन 2002 में वे पुनः फिल्मों में काम करने लगी और इस रंग दे बसंती और दिल्ली 6 उनकी अच्छी फिल्में आईं। इन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने इन्हें 1972 में पद्मश्री और
सन 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। अब आती हैं आशा पारेख। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ। उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण दिलाया था, जिससे आगे चलकर सफल नृत्यांगना बन सकी और फिल्म करियर में उनका नृत्यांगना रूप का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने 10 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में फिल्म माँ में काम किया, लेकिन 2 ही फिल्में बस बाल कलाकार के रूप में की। इन्होंने विधिवत अपना फिल्मी करियर सन 1959 में दिल देखे देखो से शुरू किया। उन्होंने अगणित फिल्में की, जिनमें इमोशनल भी हैं, ग्लैमरस भी हैं और सस्पेंस से भरपूर भी। सबसे पहले उनकी कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा करते हैं जिनमें उनका नर्तकी रूप प्रधान रहा। फिल्म में तेरी सूरत मेरी आंखें का गीत नाचे मन मोरा मगन दिग दिग नाचे मन मोरा मगन दिग दिग बदरा गिर आए ऋतु है भीगी भीगी में जैसे ही अशोक कुमार ने आलाप लिया, आशा पारेख थिरकने लगी और फिर जो स्टेप्स उन्होंने लिए, आंखों से जैसे एक्सप्रेशन दिए, हाथों को जिस तेजी से चलाया, वे देखने काबिल हैं। क्लासिकल गाने पर इस तरह का नृत्य आशा पारेख की शास्त्रीय नृत्य में पारंगतता का प्रमाण है। दूसरा एक और गीत है फिल्म जिद्दी का। जिद्दी में वह एक घमंडी बिगड़ैल लड़की नजर आती हैं, पर नृत्य कमाल का करती हैं। रात का समा झूमे चंद्रमा मन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया में कूदती छलांग लेती हुई आती हैं और फिर जो डांस करना शुरू करती हैं, शब्दों में जान डाल देती हैं। मन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया में बिजुरिया जैसे ही एक्शन देती हैं। ये गीत भी उनको पहचान दिलाने वाला है। फिल्म चिराग में ग्रामीण परिवेश में छाई बरखा बहार परे अंगना पुआ सैया के गले लग जाई बरखा बहार। और फिर मौसम का गीत मैं ना मिलूंगी नजर हटा ले में डायलॉग करते हुए डांस कर रही हैं। चुलबुली अदाओं को दर्शाता उनका गीत जाइए आप कहाँ जाएंगे लौट के फिर आएगी। और पलट मेरी जान तेरे कुर्बान कि तेरा ध्यान किधर में है भी काफ़ी अच्छे हैं। लव इन टोक्यो में आशा पारेख एक अलग ढंग से अभिनय के लिए प्रसिद्धि पाई। सायोनारा सायोनारा कल फिर आऊंगी सायोनारा गाना इनके अभिनय को नया आयाम देता है। इनके संजीदा गानों में कटी पतंग का गीत ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है मेरी जिंदगी क्या एक कटी पतंग है। और उपकार का गाना हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो वहाँ। कटी पतंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। आशा पारेख को सन 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें 2022 में मिला। वर्तमान में वे डांस की एकेडमी चला रही हैं।
और उन्होंने एक अस्पताल भी खोला है। अब चौथे नंबर पे हैं शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को हुआ। इन्होंने सन 1959 में पहली बार बंगाली फिल्म में काम किया। हिंदी फिल्मों में 1964 में कश्मीर की कली में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। अपनी पहली ही फिल्म से वे फिल्मी जगत में छा गईं। इसके बाद तो उन्होंने अनेक शानदार फिल्में की। अनुपमा, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, सफ़र, अमर प्रेम, मौसम उनकी अत्यंत प्रसिद्ध फिल्में हैं। राजेश खन्ना के साथ अभिनीत 3 फिल्मों में हैं आराधना, अमर प्रेम और छोटी बहू में शर्मिला टैगोर वात्सल्यमयी ममतापूर्ण माँ के रूप में देखने को मिलती हैं। माँ के रूप में वे अत्यंत सफलता से अपने किरदार को निभाती हैं। आराधना में जहाँ वे स्वयं ने के अपने बच्चे राजेश खन्ना को परिस्थितियोंवश माँ के प्यार नहीं दे पाती तो उसकी धाये बनकर उस पर प्यार उड़ेलती हैं। अमर प्रेम में एक बच्चे को जो कि माँ के प्यार से वंचित है माँ का प्यार देती हैं। वहीं छोटी बहू में संतान न होने के कारण अपने पति के भाई भाभी के बच्चे को पालकर अपनी बीमारी से उबरती हैं। तीनों ही फिल्मों के गाने चंदा है, तू मेरा सूरज है, तू बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया बहुत हिट हुए। सफ़र और दाग फिल्मों में भी उनके साथ नायक राजेश खन्ना रहे, पर दोनों में शर्मिला टैगोर की भूमिका भिन्न प्रकार की रही। सफ़र फिल्म में उन्होंने डॉक्टर की भूमिका निभाई। अपने दर्द को अंतर में छिपाए राजेश खन्ना को अंतिम समय में वो कैंसर रोगी के रूप में मिलती हैं देखती हैं। उनको पता है कि ये बच नहीं पाएगा, फिर भी वो अथक प्रयास करती हैं लेकिन बचा नहीं पाती। वे टूट जाती हैं। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर चंद्रा के रूप में भूमिका के अशोक कुमार हैं और उनके प्रयासों से वे अपने दुख से उबर पाती हैं। दाग फिल्म में राजेश खन्ना को बाद में किसी और के साथ देखकर उनका जब भी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग गाने में फूट निकला है। एन इवनिंग इन पेरिस में उनकी परंपरागत छवि से हटकर छवि प्रस्तुत करती हुई है और वे शास्त्रीय डांसर तो नहीं हैं, पर इस फिल्म में ले जा मेरा दिल मेरी दुनिया तेरी महफिल गाने में उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया। तलाश फिल्म में वो राजेंद्र कुमार के साथ नजर आई। फिल्म बहुत ही ज़्यादा हिट हुई। उसमें उन्होंने एक शहरी लड़की का और एक ग्रामीण लड़की का साथ साथ रोल अदा किया है। वे कारण कि वह एक ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसे सच्चा प्यार दे और उसमें वो सफल भी हुई। इस फिल्म का गाना खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा मेरा हंस परदेसी बहुत अच्छा रहा और बहुत प्रसिद्ध हुआ। मौसम में संजीव कुमार की प्रेमिका व बेटी दोनों रूप में सामने आई और दोनों किरदार बहुत अच्छी तरह निभाए। शर्मिला टैगोर सन 1959 से 10 तक फिल्मों में काम करती रहीं। उसके बाद 12 साल का गैप उन्होंने लिया। उसके बाद फिर 2023 में गुलमोहर फिल्म में वो नज़र आई और इसके में भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। सन 1998 में उन्हें फिल्म कैरियर की तरफ से फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। सन 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2005 से 11 तक वो फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा रही। अब आती हैं कनिष्ठतम जया भादुरी या कहें जया बच्चन। जया भादुरी का जन्म 9 अप्रैल सन 1948 को हुआ।
उन्होंने 1963 में सत्यजित रे की फिल्म महानगरी में सबसे पहले काम किया, लेकिन सन 1971 में आई गुड्डी फिल्म से उनका विधिवत फिल्म कैरियर शुरू होता है। इस फिल्म में उन्होंने कुसुम के रूप में एक शरारती लड़की की भूमिका निभाई। कुसुम फिल्मी जगत से ठीक से समझ नहीं पाती थी और धर्मेंद्र की तरफ इतना आकृष्ट हो गई कि वो उसे पाना चाहती है। बाद में लोगों के समझाने पर उसका भ्रम टूटता है। इस फिल्म का गाना बोले रे पपीहा हिट गाना साबित हुआ। इनकी फिल्म उपहार और पिया का घर दोनों सामाजिक पारिवारिक फिल्में हैं। इनमें वे पहले अत्यंत चंचल लड़की हैं, लेकिन विवाह उपरांत आदर्श बहू, आदर्श पत्नी का रोल बहुत अच्छी तरह निभाती हैं। 1972 में आई फिल्म कोशिश में उन्होंने एक मूक बधिर लड़की का रोल निभाया, जिसका विवाह भी मूक बधिर संजीव कुमार के साथ होता है और वे अपनी कोशिशों से सुखी पारिवारिक जीने में सफल होते हैं। फिल्म शोर में उन्होंने दुर्घटनावश बहरे हुए मनोज कुमार के बच्चे को ठीक से परवरिश के लिए मनोज कुमार की बहुत सहायता की। सन 1974 में आई उनकी फिल्म अभिमान और सन 75 में आई अनामिका। ये दोनों उनकी सुपरहिट फिल्में हैं। इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इन दोनों फिल्मों में उनका कला के प्रति रुझान दिखाई पड़ता है। अभिमान में अमिताभ बच्चन के संगीत से प्रभावित होती हैं, तो अनामिका में उपन्यासकार संजीव कुमार के व्यक्तित्व से। नौकर फिल्म में भी उनके नौकरानी की भूमिका बहुत अच्छी है। जया बच्चन सन 1981 में फिल्म सिलसिला के बाद से अनिश्चित काल के लिए फिल्मों से विश्राम ले लेती हैं और सन 1998 में 1084 की माँ फिल्म में फिर से एक बार नजर आई। सन 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम और 2003 में कल हो ना हो में सराहनीय अभिनय किया। जुलाई सन 2003 में आई उनकी फिल्म राकी और रानी की प्रेम कहानी में दादी का रोल भी बहुत अच्छा उन्होंने किया। जया बहादुरी फिल्म फेयर के 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार जीत चुकी हैं। सन 2007 में उन्होंने फिल्म कैरियर का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार होता है वो अवार्ड जीता। सन 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। जया बच्चन सन 2004 से 4 कार्यकालों से संसद सदस्य रही हैं, राज्यसभा में सांसद हैं। निष्कर्ष ये कि नृत्य और अभिनय में अपने कौशल के प्रदर्शन से इन अभिनेत्रियों ने न केवल फिल्म जगत में अलग पहचान बनाई, अपितु सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य कर देश का हित भी करती रहीं और इस प्रकार अपने कार्यों द्वारा देश को उन्नति के पद पर अग्रसर करने में योगदान देती रही। इसलिए इन बेटियों पर देश गौरवान्वित है।